बस कुछ देर पहले ही शाहजहां शेख को पुलिस ने हेडक्वार्टर ले गई है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में जबकि अब सीआईडी उसकी जांच पड़ताल करेगी, बीजेपी का रुख यह है अब भी कि संदेश खाली में महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आरोप कई और बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दरअसल पुलिस की आश्रय में ही था अभी तक शाहजहां शेख। कई गंभीर आरोप, लेकिन ईडी पर जो हमला हुआ था, जो ईडी की टीम पहुंची थी, इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की बात कही गई है। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद जब शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उसके हाव भाव से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने गुनाहों पर किसी तरह का कोई अफसोस है। जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से अकड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिस तरह के उस पर आरोप पहले भी लगते रहे, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए इसी मामले पर बेहद अहम बात लिखी कि कोर्ट में शाहजहां को लेकर पुलिस ऐसे पहुंची जैसे वो उसे गिरफ्तार करके नहीं बल्कि एस्कॉर्ट करके ले जा रही है। पुलिस उसकी सुरक्षा में आई हो, यानी कि बंगाल पुलिस बॉडीगार्ड की भूमिका में दिखाई दे रही थी। बीजेपी नेता का एक बड़ा हमला फिर एक बार पश्चिम बंगाल सरकार पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने कोर्ट और बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख को आखिरकार गिरफ्तार किया है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने कहा है कि ममता की पुलिस शाहजहां शेख के साथ जमाई जैसा व्यवहार कर रही है। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सीपीआई भी कह रही है कि यह व्यवहार तो ऐसा है जैसे सुरक्षा दी जा रही हो बाकायदा शाहजहां शेख को। सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली का भी है। उस मुद्दे पर कहीं से कोई जवाब आ पा रहा है बंगाल सरकार का कि उस पर क्या वो समझती है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? प्रशांत, जो बॉडी लैंग्वेज बताती है, जो तस्वीरें बता रही हैं, थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कह रही थी, दोबारा ये बात कह रही हूँ कि शेख शाहजहां जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल करके चल के आता है, पुलिस के जो उसके साथ कांस्टेबल थे वो उसके पीछे चल रहे होते हैं कोर्ट के लॉकअप से जब वो कोर्ट रूम की तरफ आगे बढ़ता है, और इस दौरान मीडिया की टीम को देख करके बाकायदा विक्ट्री साइन बना करके हाथ हिलाता है। तो ये तस्वीर साफ है कि पूरे कॉन्फिडेंस में शेख शाहजहां नजर आ रहा है और सवाल पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर उठ रहे हैं। संभव है कि इसी से बचने के लिए मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि आज भी शुभेंदु अधिकारी ने मांग ये की है कि सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करे। जी प्रशांत, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना है। कल उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था और इसके बाद सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहड़ा से देवेंद्र भुट्टो और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की थी। इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया है और यह मामला अभी भी पूरी तरह से थमता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी घमासान अभी भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी